दोस्तों नमस्कार। हिंदी उपन्यास की विकास परंपरा से संबंधित हम दूसरा वीडियो लेक्चर यानी ऑडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं, जो इस प्रकार है। इसको जो है आप लोग कोई काम करते समय, यात्रा में जाते समय आप रिवीजन के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, या बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं हिंदी उपन्यास परंपरा का दूसरा भाग। प्रगतिवादी उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, उषा देवी मित्रा प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। भगवती चरण वर्मा के कई उपन्यास प्रसिद्ध हुए। चित्रलेखा 1934, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबई नचावत राम गोसाई। इन उपन्यासों में समकालीन राजनीति एवं समाज के कथानक के लिए गए हैं तथा उपन्यास ने अपनी पैनी दृष्टि से संयुक्त परिवार की लिखे गए हैं। भगवती चरण वर्मा हिंदी के कई उपन्यास प्रसिद्ध हुए। भगवती चरण वर्मा जी के कई उपन्यास प्रसिद्ध हुए। चित्रलेखा 1934, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबई नचावर राम गोसाई। इन पुस्तकों में समकालीन राजनीति एवं समाज के कथानक लिए गए समाज से कथानक लिए गए हैं समाज से कथानक लिए गए हैं तथा उपन्यास ने अपनी पैनी दृष्टि से संयुक्त परिवार की समस्या, शोषण, सत्याग्रह, मिल मालिकों की दुरंगी नीति, पुलिस की धांधली आदि का सटीक चित्रण किया गया है। भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारत के सामाजिक जीवन और राजनीति दशा की विशाल पृष्ठभूमि पर मुंशी शिवलाल से नवल किशोर तक एक परिवार की 4 पीढ़ियों के जीवन को चित्रित किया गया है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को 1967 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके आखिरी दाव उपन्यास में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा का चित्रण हुआ है। अपने खिलौने उपन्यास में दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाते हुए उस पर व्यंग्य किया गया है। इन्होंने सीधी सच्ची बातें उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ वर्षों के जीवन को प्रस्तुत किया है। सबई नचावत राम गोसाई उपन्यास में वर्मा जी ने समाज के दूषित अत्याचारमय जीवन का आलोचनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें तीन परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़कर सामंतशाही की समाप्ति, पूंजीवाद के अभ्युदय और शासन तंत्र के पूंजीपतियों के प्रभाव में आने की कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। इसकी रचना अनतोले फ्रांस के प्रसिद्ध ग्रंथ थापा के आधार पर मौलिक ढंग से की गई है। भगवती चरण वर्मा कृत 3 वर्ष उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण है। इसमें वेश्या सरोज के जीवन मूल्य एवं संभ्रांत परिवार की युवती जीवन मूल्य एक संभ्रांत परिवार की। भगवती चरण वर्मा कृत 3 वर्ष उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण है। इसमें वेश्या सरोज के जीवन मूल्य एक संभ्रांत परिवार की युवती प्रभा की तुलना में अधिकांश उच्च चित्रित हुए हैं। धुप्पल भगवती चरण वर्मा का कथात्मक उपन्यास है। इसमें वर्मा जी के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों की झांकी दृष्टव्य है। प्रश्न और मरीचिका उपन्यास में 1947 ईस्वी में देश के स्वतंत्र होने के साथ जनता के मन में जागने वाली आकांक्षाएं और 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के बाद सहसा मोहभंग के कारण व्याप्त होने वाली निराशा और कुंठा का चित्रण हुआ है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में वर्मा जी ने गांधी जी
के गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास पतन 1927 और अंतिम उपन्यास चाणक्य 1982 है। आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ, रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, राजेंद्र अवस्थी, रामदरस मिश्र, बलभद्र ठाकुर, केशव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, श्री लाल शुक्ल, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, विवेकी राय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यहीं से एक नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास के रूप में शुरू हुई। आंचलिक उपन्यास अपनी संरचना में अन्य उपन्यासों से काफ़ी अलग होता है। इसमें नायक कोई पात्र न होकर अंचल ही नायक होता है। इसमें नायक कोई पात्र न होकर अंचल ही नायक होता है। इसका उद्देश्य अंचल का बहुआयामी व जीवंत चित्र प्रस्तुत करना होता है। इसमें अंचल की लोक भाषा का आंचलिक प्रयोग होता है। सन 1950 ईस्वी के बाद आंचलिक उपन्यासों का तेजी से प्रसार हुआ। इस प्रकार के कुछ निश्चित सामाजिक आर्थिक कारण थे। लोकतंत्र की स्थापना से गांवों को महत्व मिलना, शहरीकरण के बढ़ने से ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन के फलस्वरूप ग्रामीण जीवन जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन के फलस्वरूप ग्रामीण जीवन के प्रति नॉस्टैल्जिक भाव उत्पन्न होना आदि प्रमुख कारण कहे जा सकते हैं। नॉस्टैल्जिक भाव। कई विद्वान शिव पूजन सहायकृत देहाती दुनिया के प्रथम आंचलिक उपन्यास मानते हैं, किंतु आंचलिक उपन्यास लेखन की परंपरा फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल से आरंभ मानी जाती है। नागार्जुन। नेक्स्ट कवि है नागार्जुन। इन्होंने पारो उपन्यास की रचना मूलतः सन 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में किया था, जिसका हिंदी रूपांतरण वे 1975 में करते हैं। नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा मैला आंचल के पूर्व प्रकाशित हुआ था। इसमें आंचलिकता की कमी नहीं है, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया है। इस उपन्यास में एक परिश्रमी और ईमानदार किसान को उपन्यास एवं अत्याचार इस उपन्यास में परिश्रमी एवं ईमानदार किसान को अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है। रत्नाथ की चाची में नागार्जुन के निजी संदर्भ की भी उपन्यास के अंग बन गए हैं। इसमें एक कुलीन किंतु निर्धन विधवा की करुण कहानी के माध्यम से मिथिला अंचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों को साकार किया गया है। नागार्जुन ने मिथिलांचल के गांवों की अपनी कथा का आधार बनाया है। नागार्जुन ने मिथिलांचल के गांवों को अपनी कथा का आधार बनाया है। रत्नाथ की चाची नागार्जुन कृत प्रथम उपन्यास है जो एक मैथिल विधवा के जीवन पर केंद्रित है। उपन्यास मिथिलांचल एवं मैथिल ब्राह्मण समाज के अंतर्विरोधों को उजागर करता है, साथ ही नारी शोषण की समस्या को उठाता है। बलचनमा उपन्यास आज़ादी से पूर्व के दरभंगा जिले को केंद्र में रखकर विकसित होता है। दलित युवक बलचनमा उपन्यास का नायक है, जो राजनीति के दांव सीखने के पश्चात अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता है। बाबा बटेश्वर नाथ में बरगद के वृक्ष को बचाने हेतु किए गए किसानों के संघर्ष का चित्रण है। वरुण के बेटे उपन्यास में मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध वहां के मछुआरों के संघर्ष का अंकन हुआ है। पारो बाल विवाह की समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। बैजनाथ मिश्र नागार्जुन रचनाक्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। रत्नाथ की चाची 1948 मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण। बलचनमा 1952 नायक बलचनमा का
अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष। नई पौध 1953, असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध। बाबा बटेश्वर नाथ 1954, बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष। वरुण के बेटे 1957, मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा। दुख मोचन 1957, ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण। उग्रतारा 1963, उघनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण। हीरक जयंती 1961, समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण। जमनिया का बाबा। इमरतिया 1968, समाज के बगुला भक्तों का पर्दाफाश किया गया है। पारो 1975, बाल विवाह की कुरीति एवं एक युवती की दारुण कथा। गरीब दास 1979, स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोध का चित्रण। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में सर्वप्रमुख हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जिन्होंने मैला आंचल 1954 ईस्वी तथा प्रति परिकथा 1957 ईस्वी की रचना की है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। इन्हें आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 ईस्वी में प्रकाशित अपने उपन्यास मैला आंचल की भूमिका में किया था। तभी से यह शब्द प्रचलित हो गया। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की ख्याति का आधार है। इसमें बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मोरीगंज की कथा का केंद्र बनाया गया है। इसके प्रति परिकथा 1954, इनके प्रति परिकथा 1957 उपन्यास में भी बिहार के ग्रामीण अंचल के रहन सहन, रीत रिवाज, राजनीतिक आस्थाओं आदि का विशद चित्रण किया गया है। जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु का चौथा उपन्यास है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा कही गई है। रेणु आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। फणीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भानुड़ी को मानते थे। फणीश्वर नाथ रेणु कृत प्रति परिकथा में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा कही गई है, जिसका कथा समय 1953 से 1956 ईस्वी तक का है। रेणुकृत दीर्घतपा उपन्यास का कथा केंद्र पटना जिले का वर्किंग वीमेंस हॉस्टल है। वर्किंग वीमेंस हॉस्टल है। उपन्यास में छात्रावास के भीतर के भ्रष्टाचार, स्त्रियों के दैहिक शोषण की कथा कही गई है। वेला गुप्त उपन्यास की केंद्रीय पात्र है। कितने चौराहे उपन्यास आज़ादी के लिए संघर्ष करने और अपना बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उपन्यास में इन युवकों में देश प्रेम, सेवा भाव, त्याग आदि आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास हुआ है। पलटू बाबू रोड रेणु की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था। इसमें पलटू बाबू रोड कस्बे की कहानी कही गई है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ तो है मैला आंचल 1954, पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। प्रति परिकथा 1957, पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। दीर्घतपा 1963, भ्रष्टाचार व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। जुलूस 1965, पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले के शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। कितने चौराहे 1966, बालक एवं मनमोहन के केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है। पलटू बाबा रोड पूर्णिया जिले को एक बंगाली परिवार के चरित्र पतन की कहानी है। राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास है। देवेंद्र सत्यार्थी कृत रथ के पहिए उपन्यास में मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। कठपुतली उपन्यास में नायक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों के जीवन की कथा है। तो वहीं दूधगाछ में संगीत से जुड़े लोगों की जीवन कथा है।
नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र उपन्यास में असम में ब्रह्मपुत्र में बसे विशाल द्वीप मांजुली और उसके तट पर स्थित दिशांगमुख के निवासियों के जीवन का अंकन हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की यथार्थ कथा कही गई है। कथा कहो उर्वशी में मूर्तिकार की साधना का अंकन है। देवेंद्र सत्यार्थी महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्न हैं। रथ के पहिए 1953 मध्य प्रदेश के गौड़ जनजातियों का चित्रण है। कठपुतली 1954 नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण है। ब्रह्मपुत्र 1956 ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप और दिशांगमुख के निवासियों की संघर्ष कथा है। दूधगाछ 1958 संगीत और संगीतकार के जीवन संघर्ष का चित्रण है। कथा कहो उर्वशी 1961 मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन है। तेरी कसम सतलुज 1988 सत्यार्थी जी के 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगाछ और कथा कहो उर्वशी कला जगत को समर्पित है। बलभद्र ठाकुर प्रीत मुक्तावली 1959 उपन्यास में मणिपुर के जगजीवन एवं संस्कृत का चित्रण है। नेपाल की वो बेटी 1959 में नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण है। देवताओं के देश में 1960 कुल्लू के पर्वतीय जीवन का चित्रण है। लहरों की छाती पर 1962 अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की कथा वर्णित है। बलभद्र महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां मुक्तावली में 1959 मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। घने और वने 1961 राही मासूम रजा आंचलिक परिवार में मुस्लिम जीवन का चित्रण करने वाले महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। राही मासूम रजा कृत आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के शिष्य मुसलमानों के जीवन का चित्रण किया गया है। दिल एक सादा कागज उपन्यास में विभाजन के बाद पाकिस्तान गए भारतीय मुसलमानों के मोह। सीन 75 में आपातकाल के जनजीवन पर पड़े प्रभाव का अंकन है। वहीं कटरा वी आरजू में इलाहाबाद के हिंदू मुस्लिम लोगों के एक मोहल्ले की कथा कही गई है। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास अग्रांकित हैं। आधा गांव 1966 गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा। टोपी शुक्ला 1969 हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण। हिम्मत जौनपुरी 1969 गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा। ओस की बूंद 1970 हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण। दिल एक सादा कागज 1973 पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा है। सीन 75 1977 सन 1975 में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण। कटरा भी आरजू 1978 इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी। शैलेश मटियानी के उपन्यासों में अंचल के चित्रण के साथ साथ स्त्रियों, दलितों तथा निम्न वर्ग के लोगों के जीवन का चित्रण प्रमुखता से हुआ है। मटियानी कृत हौलदार, चिट्ठी रमैनी, चौथी मुट्ठी उपन्यास कुमायूनी जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। कोई अजनबी नहीं में पहाड़ी स्त्री रामरती की मनोव्यथा एवं भटकाव का चित्रण है। भागे हुए लोग में धर्म और साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण हुआ है। शैलेश मटियानी के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। बोरावली से बोरी बंदर तक 1959 बम्बई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण। कबूतर खाना 1959 बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यम वर्गीय जनों का चित्रण। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960 बम्बई की सेठानियों के
अनैतिक यौनाचार का चित्रण। हवलदार 1960 अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण। तिरिया भली न काठ की 1961। चिट्ठी रमैनी 1961 नारी की अभिशप्त नियत एवं मानवीय संवेदना का अंकन। चौथी मट्ठी 1962 बारूद और बचुली 1962। मुख सरोवर के हंस 1962 कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजित बाफौल पर आधारित है। एक मुठ सरसों 1962 वर्ण संकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण। कोई अजनबी नहीं पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोव्यथा का चित्रण। दो बूंद जल 1966 देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का अंकन। दो दुखों का सुख 1966 भागे हुए लोग 1966 धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण। पुनर्जन्म के बाद 1970 जल तरंग 1973 स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण। बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 व्यक्ति मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण। उगते सूरज की किरण 1976 छोटे छोटे पंछी 1977 एक प्रेम कथा। रामकली 1978 सर्पगंधा 1979 पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण। आकाश कितना अनंत है 1979 पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की संघर्ष गाथा। उत्तरकांड 1980 डेरे वाले 1980 सावित्री 1980। नेक्स्ट है गोपुली गफरून 1981 नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन। 52 नदियों का संगम 1981 वेश्या जीवन एवं उनके दलालों की त्रासद जिंदगी का चित्रण है। अर्धकुंभ की यात्रा 1983। मुठभेड़ 1983 सरकारी तंत्र की संवेदन शून्यता एवं अमानवीयता का अंकन। नागवल्लरी 1985 माया सरोवर 1987 स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण। चंद औरत का शहर 1992। शैलेश मटियानी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। रामदरस मिश्र एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। अपने पहले उपन्यास पानी के प्राचीर में इन्होंने गोरखपुर के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जीवन का यथार्थ अंकन किया है। जल टूटता हुआ उपन्यास पानी के प्राचीर का ही विस्तार माना गया है। इसमें भी स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। गोपाल राय लिखते हैं कि वस्तुतः पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ उपन्यास के एक ही संपूर्ण जीवन के अंग हैं। इस विजन में घाघरा ताप्ती का वह अभावग्रस्त और अभिशप्त ग्रामीण क्षेत्र है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुखी जीवन के सपने देख रहा था। अपने लोग में गोरखपुर के ग्रामीण एवं कस्बाई जीवन का चित्रण है। नायक प्रमोद दिल्ली के कॉलेज में नौकरी छोड़ गोरखपुर के किसी कॉलेज में रीडर पद स्वीकार करता है ताकि वह अपने बचपन के शहर से जुड़ सके। आकाश की छत दिल्ली की बाढ़ पर केंद्रित उपन्यास है। दूसरा घर प्रवासी जीवन के यथार्थ और संघर्ष का चित्रण है। रामदरस मिश्र एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। पानी के प्राचीर 1961 गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव
के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। जल टूटता हुआ 1969 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। बीच का समय 1970 अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण है। सूखता हुआ तालाब 1972 नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण है। अपने लोग 1976 गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण है। रात का सफर 1976 नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण है। आकाश की छत 1979 बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन है। बिना दरवाजे का मकान 1984 नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजेय जिजीविषा का अंकन है। दूसरा घर 1986 प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण है। थकी हुई सुबह 1993 एक ग्रामीण नारी की कहानी। 20 बरस 1996 रिपोर्टाज शैली में लिखा उपन्यास। विवेकी राय बबूल पुरुष पुराण 1975 दुखन के द्वार नए पुराने के संघर्ष का चित्रण है। लोक ऋण ग्रामीण संस्कृति व आयातित आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण है। श्वेत पत्र पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण है। सोना माटी में गाजीपुर बलिया के बीच करइल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। समर शेष में पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा है। मंगल भवन 1962 के भारत चीन युद्ध की भारतीय मानस पर हुई प्रतिक्रिया का अंकन है। नमामि ग्रामम गांवों की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण है। अमंगलहारी 2000 और में प्रकाशित है। अध्यहरी के पार 2003। ये सब विवेकी राय के उपन्यास हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र अवस्थी। त्रिशिक आंचलिक उपन्यासकार हैं राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, आइए देखते हैं इनकी प्रमुख उपन्यासकार हैं तो सूरज किरण की छाँव बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन है। जंगल के फूल मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। उतरे ज्वर की सीपियाँ 1968 बम्बई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन है। जाने कितनी आंखें बुंदेलखंड के एक गांव बीजावाड़ी की कथा है। बहता हुआ पानी एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है। बीमार शहर विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन है। अकेली आवाज़ 1976 मछली बाजार 1977 एक रजनीगंधा चोरी 1985 गुलशेर खां सानी के प्रमुख उपन्यास हैं काला जल बस्तर जिले के जगदलपुर के दो मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा है। कस्तूरी 1964 पत्थरों में बंद आवाज़ 1964 सालवानों के द्वीप 1967 मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण है। नदी और सीपियाँ पुरुष मानसिकता पर आधारित है। एक लड़की की डायरी 1973 फूल तोड़ना मना है 1980 सांप और सीढ़ी 1983 बस्तर जिले के आदिवासी की जीवन कथा का अंकन है। हिमांशु जोशी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में मान्य हैं। महासागर 1972 अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा है। अरण्य पहाड़ी जीवन की कथा है। छाया मत छूना मन एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा है। कगार की आग अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी है। तुम्हारे लिए 1978 समय साक्षी आपात के दौरान देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण है। समय साक्षी में आपातकाल के दौरान देश के फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण है। सुराज 1982 नायिका गंगी के जीवन संघर्ष का चित्रण है। आगे है भगवान दास मोरवाल प्रमुख लेखक हैं उपन्यासकार हैं।
भगवान दास मोरवाल एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। भगवान दास मोरवाल कृत काला पहाड़ उपन्यास मेवात जिले के नगीना नामक गांव के केंद्र में लिखा गया है। इसमें देश के भीतर बढ़ती सांप्रदायिकता का चित्रण हुआ है। काला पहाड़ देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण है। और बाबुल तेरा देश में बाबुल तेरे देश में 2004 पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा की कथा है। रेत 2008, हलाला 2016, नरकमसीहा 2014, शकुंतिका 2000। उदय शंकर भट्ट है। इसके द्वारा रचित सागर लहरें और मनुष्य भी आंचलिक उपन्यास हैं। इसमें बम्बई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों का जीवन चित्रण हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार यमुना दत्त, वैष्णव शैल वधु, केशव प्रसाद मिश्र, कोहबर की शर्त, देहरी के आर पार, महुआ और सांप, मनहर चौहान, हिरना सावरी, योगेंद्र सिन्हा वन के मन में, श्याम परमार मोरझाला, मधुकर गंगाधर मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो, सुबह होने तक, रामदेव शुक्ल ग्राम देवता विकल्प, मायानंद मिश्र माटी के लोग सोने की नैया, मंत्रपुत्र पुरोहित, रघुवर दयाल सिंह त्रियुग, हर गुलाल भीतरी कुआं, हिमांशु श्रीवास्तव लोहे के पंख, नदी फिर बह चली, रथ से गिरी बांसुरी, कुहासे में जलती एक धूप बत्ती, रिहर्सल अपनी अपनी कंदील, पिछली रात का अंधेरा, भित्त चित्र की मयूरी, न सुख न सनम, हिमांशु श्रीवास्तव, ना सुख ना सनम, ना खुदा ना सनम, ना खुदा ना सनम, हिमांशु श्रीवास्तव, ना खुदा ना सनम, हिमांशु श्रीवास्तव, ना खुदा ना सनम, हिमांशु श्रीवास्तव। स्वतंत्रोत्तर उपन्यास धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता 1949, चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952, अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा, प्रविध पर नारीय निम्न वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्यमवर्गीय लोगों को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जिसका वर्तमान पीड़ाग्रस्त और भविष्य अनिश्चित है। राजेंद्र यादव कृत प्रेत बोलते हैं उपन्यास बाद में सारा आकाश 1960 नाम से प्रकाशित हुआ। सारा आकाश में असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण हुआ है। प्रेत बोलते हैं सारा आकाश 1952 असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। उखड़े हुए लोग 1956 नेता भैया के रूप में राजनीतियों की असलियत का अंकन है। उल्टा 1958 शाह और मात युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन है। 1 इंच मुस्कान अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। अनदेखे अनजान पुल एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन है। मंत्रविद्ध 1976 प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में की। कामेश्वर हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां हैं 1 सड़क 57 गलियां, लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने वाले समाज का चित्रण है 1 सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, मातृहीन कथानायिका इरा की संघर्ष कथा का चित्रण है। लौटे हुए मुसाफिर सांप्रदायिक समस्या का चित्रण है। समुद्र में खोया हुआ क्लर्क श्यामलाल उनकी पुत्री तारा पुत्र वीरन की कथा है। काली आंधी स्त्री के राजनीति और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण है।
आगामी अतीत 1976, तीसरा आदमी 1976, मध्यम वर्गीय दाम्पत्य के बीच तीसरे व्यक्ति के प्रवेश की कहानी है। वही बात 1980, मध्यम वर्गीय स्त्री की विसंगत एवं भटकाव का चित्रण है। सुबह दोपहर शाम 1982, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण है। रेगिस्तान 1988, आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण है। कितने पाकिस्तान 2000, मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे 1961, दिल्ली में अभिजात वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। ना आने वाला कल, एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है। अंतराल, स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है। निर्मल वर्मा, वे दिन, चेकोस्लोवाकिया, वे दिन, निर्मल वर्मा, चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लाल टीन की छत, एक वयसंधि की लड़की की मानसिकता का चित्रण है। लाल टीन की छत में एक चिथड़ा सुख, विट्टी ईश मन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी है। एक चिथड़ा सुख, विट्टो ईश मन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी है। रात का रिपोर्टर, आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन है। अंतिम अरड़, बहादुरगंज नामक पहाड़ी स्थान की कथा है, जिसे तथाकथित रूप से नैरेटर ने खोया हुआ शहर कहा है। नैरेटर ने अंतिम अरड़ बहादुरगंज नामक पहाड़ी स्थान की कथा है, जिसे तथाकथित रूप से नैरेटर ने खोया हुआ शहर कहा। निर्मल वर्मा, अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। नरेश मेहता ने लिखा है डूबते मस्तूल, कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण है। यह पथबंधु था 1962, आदर्शवादी दंपत्ति की श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन है। धूमकेतु एक श्रुति 1962, बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रांकन है। 2 एकांत, आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन है। नदी यशस्वी है, उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन है। प्रथम फाल्गुन, महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है। उत्तर कथा भाग 1, मालव के कुलीन ब्राह्मण के जीवन यथार्थ का चित्रण है। मालवा के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण है। उत्तर कथा भाग 2 1982, उत्तर कथा भाग 1 1979। श्रीलाल शुक्ल, सोनी घाटी का सूरज। सोनी घाटी का सूरज प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है। अज्ञातवास एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण है। राग दरबारी शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण, सीमाएं टूटती हैं, अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है। मकान, संगीतक बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण है। पहला पड़ाव, भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण है। विश्रामपुर का संत, राजनीति पुरुषों के पाखंड का चित्रण है। गिरिराज किशोर, लोग, यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संतरास का चित्रण है। चिड़ियाघर 1968, रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन है। यात्राएं, पति पत्नी के बीच की मानसिक दूरी का चित्रण है। जुगलबंदी, अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है। 2 1974 यह गिरिराज किशोर का उपन्यास है। 2 इंद्र सुने फैंटेसी शैली में लिखा गया उपन्यास है। दावेदार 1979 यथा प्रस्तावित सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण है। तीसरी सत्ता आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है।
परिशिष्ट तकनीकी शिक्षा संस्थाओं का हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। असलाहा वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण है। अंतर्ध्वंस तीसरी दुनिया के लोगों की युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन है। ढाई घर समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण है। पहला गिरमिटिया 1999 महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित एक आग का दरिया 2007 एक आग का दरिया 2007। शिव प्रसाद सिंह की नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 तथा व्यास सम्मान 1992 ईस्वी प्राप्त हुआ। अलग अलग वैतरणी 1976 भारत की आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण है। गली आगे मुड़ती है युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में चित्रण है। नीला चांद भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण है। शैलोश उपन्यास में विंध्य क्षेत्र के नटों का कबीलाई जीवन चित्रित हुआ है। औरत 1993 नारी के शोषण, दमन एवं पीड़न पर आधारित कथा चित्रण है। मंजू सीमा लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा का चित्रण है। कोहरे में युद्ध उपन्यास में जुझौती बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं का कथा चित्रण है। दिल्ली दूर है हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट एवं समन्वय का चित्रण कथा है। वैश्वानर काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण है। विनोद कुमार शुक्ल एक नौकर की कमीज दफ्तर के परिवेश एवं बाबियों की बेचारगी का अंकन है। खिलेगा तो देखेंगे एक अध्यापक के परिवार का अंकन है। दीवार में एक खिड़की रहती थी कथानक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण है। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का जादू कहा है। मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध हैं। कुरु कुरु स्वाहा बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण है। कसब क्या जाने 1987 एक प्रेम कथा है। हरिया हरकुलूज की हैरानी कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जन जीवन का चित्रण है। टाटा प्रोफेसर एक स्कूल शिक्षक के त्याग चित्र का अंकन है। हमजाद बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण है। क्याप इसे अजीब भी कहते हैं क्याप को। इसमें कुर्मांचल के बाल्मीक नगर की कहानी है। कौन हूँ मैं उपन्यास में प्रसिद्ध भुआल सन्यास के केस पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास में रंगमंच और सिने संसार का जीवन चरित्र चित्रित हुआ है। उपन्यास में कलाकार के संघर्ष के साथ स्त्री के संघर्ष की कथा भी गहरे पीड़ा बोध और संजीदगी और कलात्मक संयम के साथ प्रस्तुत की गई है। अंधेरे से परे 1980 मुद्दे चांद चाहिए 1993 दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। किसानगढ़ के अहेरी में अवध की सामंती अहेरी प्रवृत्ति का चित्रण है। सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। सावधान नीचे आग है 1986 झरिया क्षेत्र की कोयला खान की दुर्घटना पर आधारित है। धार कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है। पांव तले की धूप 1995 झारखंड की जनजातियों और उनके आंदोलनों का चित्रण है। जंगल जहां शुरू होता है सन 2000 पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या का चित्रण है। सूत्रधार लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित है। आकाश चंपा 2008। सर्वेश्वर दास सक्सेना
के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। सोया हुआ जल 1954 एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। सोने चौखट बालक के स्वभाव का चित्रण है। गिरिराज किशोर चांदनी के खंडहर, इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। कंदील और कुहासे मध्यम वर्ग की आर्थिक संघर्ष, व्यस्तता और निराशा का चित्रण है। कृष्ण बलदेव वैद्य उसका बचपन, विमल उर्फ जाएं तो कहाँ जाएं, उसका बचपन विमल उर्फ जाएं तो कहाँ जाएं, दूसरा ना कोई, दर्द लादना। कृष्ण बलदेव वैद्य उसका बचपन, विमल उर्फ जाएं तो कहाँ जाएं, दूसरा न कोई, दर्द लादना और गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज, नर नारी, मायालोक, एक नौकरानी की डायरी। काला कोलाज को वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। काला कोलाज को वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। लक्ष्मीकांत वर्मा खाली कुर्सी की आत्मा, समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज, जीवन की अस्वीकृतियों, निरर्थकताओं आदि का चित्रण है। कोयला और आकृतियां, स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण है। सफेद चेहरा एक रोमानी कथा है। टेराकोटा महाभारत के आधार पर महानगरी जीवन की यंत्रणा का अंकन है। तीसरा प्रसंग 1972 मुंशी रायजादा। टेराकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। राजकमल चौधरी अकविता तथा अकहानी धारा के रचनाकार हैं। इनके उपन्यासों पर भी बीट कवि सिंहवर्ग का प्रभाव है। बीट कवि सिंहवर्ग का प्रभाव है। मछली मरी हुई उनका चर्चित उपन्यास है। नदी बहती थी 1962 सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का चित्रण हुआ है। शहर था शहर नहीं था 1966 मछली मरी हुई समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है। देह गाथा मुक्त यौनाचार का चित्रण है। 20 रानियों के बाइस्कोप 1972 फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी है। दुष्यंत कुमार के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं कि छोटे छोटे सवाल में कॉलेज परिसर के पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासन की हीनता का अंकन है। आंगन के एक वृक्ष एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण है। महेंद्र भल्ला एक पद के नोट्स 1967 आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या दूसरी तरफ एक पद के नोट्स, इसमें आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या कही गई है। दूसरी तरफ प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण है। उड़ने के पेस्तेर में प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण है। दो देश और तीसरी उदासी गोविंद मिश्र। अपना चेहरा दफ्तरी जीवन का अंकन है। उतरती हुई धूप किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण है। लाल पीली जमीन बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का अंकन है। हुजूर दरबार राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण है। तुम्हारी रोशनी में दफ्तरशाही समाज का सजीव अंकन है। धीरे समीरे रिपोर्टाज शैली में लिखा उपन्यास। 5 आंगनों वाला घर संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण है। फूल इमारतें और बंदर समकालीन नौकरशाही और राजनीति यथार्थ का चित्रण है। कोहरे में कैद रंग धूल पौधे पर, ये सब जो है उपन्यास महेंद्र भल्ला के हैं, गोविंद मिश्र के हैं। गोविंद मिश्र के प्रमुख उपन्यास एक बार पुनः देखते हैं कि अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीरे समीरे, 5 आंगनों वाला घर,
फूल, इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधे पर। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं अभिमन्यु अनंत। नदी बहती रही, आंदोलन, एक बीघा प्यार, जम गया सूरज, तपती दोपहरी, लाल पसीना, कोहरे का दायरा, शेफाली, हड़ताल कब होगी, अपनी ही तलाश, अपनी अपनी सीमा, गांधी जी बोले थे, लहरों की बेटी, एक उम्मीद। और अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं। इन्हें मॉरीशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। नरेंद्र कोहली हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी निम्न रचनाएं हैं आतंक, समकालीन जीवन में अपराधियों की संरक्षण देने वाली शासन तंत्र का चित्रण, साथ सह गया दुख, मध्यम वर्गीय शिक्षक नव दंपति के वाह एवं आंतरिक संघर्ष की कथा, अभ्युदय शीर्षक से 2 खंडों में दीक्षा अवसर, संघर्ष की ओर और युद्ध आदि जो है प्रमुख उपन्यास हैं, 2 खंडों में है। नेक्स्ट है महासागर 8 खंडों में है। बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, अंतराल और प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष, निर्बंध। अभिज्ञान, कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ, तोड़ो कारा तोड़ो विवेकानंद की जीवन पर आधारित 2 भागों में है। प्रथम भाग 1992 में, दूसरा 1993 में। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। रविंद्र वर्मा तीसरा क्या है? रविंद्र वर्मा ने लिखा है प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है कि किस्सा तोता सिर्फ तोता, गाथा शेख चिल्ली की, माँ और अश्वत्थामा के प्रतीक छाया के रूप में, जवाहर नगर सन 1975 की आपातकाल की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है। 99 मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी और मानसिकता का अंकन है। पत्थर ऊपर पानी वृद्धावस्था की स्थितियों और अनुभूतियों का अंकन है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा अर्थ प्रधान अमानवीय संस्कृति के विरोध का अंकन है। 10 बरस का भंवर 2008 रमेश चंद्र शाह। गोबर गणेश कथानक विनायक के आकांक्षाओं और सपने के बनने टूटने का चित्रण है। किस्सा गुलाम 1986 दलित कथा नायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है। पूर्वापर 2 मित्रों के बचपन की कहानी, आखिरी दिन, नैतिक पतन, अमानवीयता आदि का चित्रण है। पुनर्वास कथानक प्रोफेसर नाथ की अब का चित्रण है। नेक्स्ट है भगवान सिंह के प्रमुख उपन्यास हैं तो महाभिषग, अश्वघोष कृत बुद्धचरित के आधार पर बुद्ध के जीवन चरित्र का अंकन, अपने अपने राम कथा की औपन्यासिक पुनर्व्याख्या, उन्माद सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण, शुभ्रा और देवेश की जीवन कथा का चित्रण है। मंजूर एहतेशाम के महत्वपूर्ण उपन्यास कुछ दिन और पति पत्नी संबंध पर आधारित है। सूखा बरगद हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण है। दास्तान ए लापता इंसानियत के लापता होने की नीयत का चित्रण है। बशारत मंजिल मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण है। मंजूर एहतेशाम ने मदरसा और पहाड़ ढलते शीर्षक 2 अन्य उपन्यास और लिखा है। मिथिलेश्वर प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। झुनिया बिहार के गांवों का चित्रण, युद्ध स्थल, अंधविश्वास ग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीणों के भयावह जीवन का अंकन है। प्रेम नबाड़ी उपजे रूपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन है। यह अंत
नहीं, समकालीन बिहार के गांवों का यथार्थ चित्रण है। सुरंग में सुबह समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरे का अंकन है। माटी कहे कुम्हार से दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का अंकन है। पानी बीच मीन पियासी, यह भी मिथिलेश्वर के प्रमुख उपन्यास हैं। असगर वजाहत, सात आसमान, नवाब सामंतों की विलासिता का चित्रण है। कैसे आग लगाई, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण है। मन माटी और बरखा रचाई, विजय इत्यादि जो है इनके असगर वजाहत के उपन्यास हैं। साकेत के यूकेलिप्टस में गोरखलैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक की मानसिकता का अंकन है। सीमेंट नगर में राजस्थान में बदलती आर्थिक नीति और मूल्यहीनता का चित्रण है। लौटेगा अभिमन्यु 1979 मध्य प्रदेश। लौटेगा अभिमन्यु 1997 मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीति प्रतिद्वंदिता का चित्रण है। प्रियमवद, वे वहाँ कैद हैं, संप्रदायवाद एवं उसके बीच पनपते फांसीवाद के भयानक चेहरे का चित्रण है। परछाई नाथ प्रतीकात्मक उपन्यास है। प्रकाश मनु, यह जो दिल्ली है 1993 पत्रकारिता संसार की घिनौनी वास्तविकता का अंकन है। कथा सर्कस साहित्य जगत की पैतरेबाजी एवं मूल्यहीनता का चित्रण है। पापा के जाने के बाद ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार बसंत देव की संघर्ष कहानी। रामदेव धुरंधर मॉरिशस, छोटी मछली बड़ी मछली, मॉरिशस के परिवेश और जीवन यथार्थ का चित्रण। पूछो इस माटी से, मॉरिशस की अकथनीय पीड़ा का संवेदनात्मक अंकन है। कमलाकांत त्रिपाठी, पाही घर 1991 सन 1857 की घटना के त्रासद राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित है। बेदखल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूते पहलुओं से संबद्ध है। पंकज बिष्ट, लेकिन दरवाजा, दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज। उस चिड़िया का नाम, पहाड़ी स्त्रियों की दयनीय स्थिति और शोषण का मार्मिक चित्रण है। राज कृष्ण मिश्र के महत्वपूर्ण उपन्यास। दारुल सफा, विधायकों और मंत्रियों की घिनौनी राजनीति गतिविधियों का अंकन। सचिवालय, नौकरशाही और असामाजिक तत्वों के अंतरंग संबंधों का चित्रण है। कुतो मनुष्य, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन है। मंत्रिमंडल, दारुल सफा और सचिवालय उपन्यास का विस्तार है। वीरेंद्र जैन समकालीन उपन्यासों में प्रतिष्ठित हैं। वीरेंद्र जैन समकालीन उपन्यासकारों में प्रतिष्ठित हैं। सुरेखा पर्व 1978, अनातीत 1983, प्रतीक एक जीवनी 1983, शब्दबद्ध प्रकाश जगत में व्याप्त अनाचार एवं प्रतिभाओं के शोषण पर आधारित है। सबसे बड़ा सिपहिया पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीय पक्ष का चित्रण है। डूब मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। पार डूब उपन्यास का विस्तार है। ठीक है। पार पंचनामा आश्रमों के छद्म और उनमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन है। द्रोणवीर कोहली हवेलियों वाले 1980, चौखट 1981, आंगन का कोठा 1985, काया स्पर्श 1987, तकसीम 1994, बाह कैंप्स 1998, नानी पोटली 2012, नानी पोटली 2012। श्रवण कुमार गोस्वामी जंगल तंत्रम लोकतंत्र की असलियत का चित्रण है।
सेतु 1981, भारत बनाम इंडिया, समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का चित्रण है। दर्पण झूठ न बोले, समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण है। राहु केतु, एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्ट समकालीन राजनीति का चित्रण है। मेरे मरने के बाद, हिंदी लेखक की नीयत का चित्रण है। चक्रव्यूह, विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन है। आदमखोर 1992, एक टुकड़ा सच 1992, हस्तक्षेप 2002, एक कहानी एक नेता की 2005, श्रवण कुमार गोस्वामी की उपन्यास थे। मणिमधुकर, मणिमधुकर के प्रमुख उपन्यास हैं सफ़ेद मेमने, राजस्थान के नेगिया, बराऊ, गावासी जैसे ढाड़ियों में बसे लोगों की कथा है। पत्तों की बिरादरी 1979, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थगित राहत शिविरों की जिंदगी का अंकन है। पिंजरे में पन्ना, रंगिया और सोन टके के जीवन का अंकन है। प्रणव कुमार बंदोपाध्याय, खबर। गोपीगंज संवाद, ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध लड़े जाने वाले स्वाधीनता संग्राम का अंकन है। आदिकांड, ग्रामीण अंचलों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए लड़ाई का चित्रण है। अमृतपुत्र, पदातिक, रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित है। पदातिक। पंचवटी, रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। पंचवटी भी। योगेश गुप्त के उपन्यास, अधिकार विसर्जन, उनका फैसला, पहला अंत, छोटे बड़े डर, अकारण, उपसंहार, अनायास, ये योगेश गुप्त के उपन्यास हैं। कामता नाथ के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं समुद्र तट पर खेलने वाली खिड़की, समुद्र तट पर खोलने वाली खिड़की, एक और हिंदुस्तान, जेल की जिंदगी का चित्रण है इसमें। तुम्हारे नाम, इसमें किशोर प्रेम का चित्रण है। काल कथा, सन 1918 से 1929 तक की कलावधि के उत्तर भारतीय जीवन का अंकन है। पिघलेगी बर्फ, मनुष्य की परिस्थिति जन्य जीवन यात्रा का चित्रण है। देवेश ठाकुर, भ्रमभंग, एक युवक के अपने परिवेश से संघर्ष का चित्रण। प्रिय शबनम, निम्न मध्यम वर्ग की युवक की मानसिकता का अंकन जनगाथा में हुआ है। गुरुकुल 1989। वीरेंद्र कुमार, नेक्स्ट है ऐतिहासिक उपन्यास। वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में की, जो क्रमशः 1974 में प्रथम, 1975 में द्वितीय, 1978 में तृतीय, 1981 में चतुर्थ भाग में प्रकाशित हुआ। वीरेंद्र जैन कृत अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। शरद पागरे ने लिखा है गुलरा बेगम, जो शहजादा खुर्रम और गुलरा बेगम की प्रेम कथा का चित्रण है। गंधर्व सेन, उज्जैनी नरेश गंधर्व सेन के रोमांस एवं शौर्य का चित्रण है। बेगम जैनावदी, बेगम जैनावदी, नृत्यांगना जैनवादी और मुगल बादशाह औरंगजेब के प्रेम कथा का चित्रण है। शरद पगारे। प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास एवं उपन्यासकार, आइए देखते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास एवं उपन्यासकार। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावनलाल वर्मा का उल्लेखनीय प्रमुखता से हुआ है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावनलाल वर्मा का उल्लेख प्रमुखता से हुआ है। इसके अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम इस वर्ग में लिया जा सकता है, किंतु चतुरसेन शास्त्री का उल्लेख प्रेमचंद्र युग में किया जा चुका है। रंगे राघव, राहुल संकृत्यायन, अमृतलाल नागर आदि लेखकों ने भी कुछ प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, किंतु उपयुक्त लेखकों का विवेचन ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत न करके उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के अनुसार ही उनका विवेचन किया गया है। वृंदावनलाल वर्मा। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि वर्मा जी के
पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव था। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि वर्मा जी के पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव था। गढ़कुंडार तथा विराट की पद्मिनी दोनों उपन्यास बुंदेलखंड की मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। गढ़कुंडार का कथाकाल दिल्ली सुल्तान बलबन 1266 से 87 ईस्वी के समय का तथा विराट की पद्मिनी का कथाकाल मुगल शासक फर्रुखसियर के समय का है। 1713 से 1900 ईस्वी के मध्य है ये। नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में बुंदेलखंड का इतिहास, प्रकृति, जनजीवन, लोकगीत, लोककथाएं आदि विस्तृत रूप में वर्णित हैं। डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ बुंदेलखंड अंचल के जाति गौरव की गाथा इन उपन्यासों में पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुई है। गढ़कुंडार में सिकंदर लोदी तथा विराट की पद्मिनी में आलिमदीन द्वारा मंदिरों एवं मूर्तियों का ध्वंस चित्रित हुआ है। कचनार में सामंतवादी समाज में स्त्री अस्मिता के सवाल उठाए गए हैं। इसमें बहुपत्नी विवाह एवं दासियों के विवशतावश सेवा कार्य करने की समस्या चित्रित हुई है। गढ़कुंडार की पांडुलिपि देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा के गढ़कुंडार की पांडुलिपि देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। वृंदावन लाल वर्मा कृत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को डॉक्टर गोपाल राय ने ब्रिटिशकालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना। झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को केंद्र में रखकर देश गौरव तथा भारतीय नारी के प्रति आस्था का चित्रण हुआ है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रारंभिक उपन्यास संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र, प्रेम की भेद या प्रेम की वेदी भी शायद कहीं है, प्रेम की भेद और सामाजिक यथार्थ में अभिव्यक्त करते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासन की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, जो निम्नलिखित हैं। गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधव सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों को एक नई ऊंचाई दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा में कवि बाणभट्ट के जीवन पर का आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट निपुणिका न्यूनिया प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। चार चंद्रलेख, राजा सातवाहन चंद्रलेख 12वीं-13वीं शती के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। पुनर्नवा, लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम, वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। अमन दास का पोथा, छंदोग एवं बृहदारण्यक औपन्यासिक युग, परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। अमन दास का पोथा। नेक्स्ट है, अमन दास के पोथा में काम और प्रेम के मध्य अंतर करते हुए कहा गया है कि काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है, जबकि प्रेम उसका उन्नायक है। अमन दास का पोथा औपन्यासिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति पर आधारित उपन्यास है। यह उपन्यास छंदोग और बृहदारण्यक उपन्यास को आधार बनाकर लिखा गया है। अमन दास का पोथा उपन्यास रैक के आख्यान भी कहा गया है। अमन दास के पोथा उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा गया है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अमन दास का पोथा का लक्ष्य औपन्यासिक अध्यात्म चिंतन का पुनराख्यान नहीं, वरन उसकी आज जिंदगी के अनुरूप व्याख्या है। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने पर भी मूलतः कल्पना एवं लोकश्रुति
से प्राप्त प्रसंगों के संयोजन से लिखी गई रचना है, जो 6ठी शताब्दी की कथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा में प्रेम उदात्त स्वरूप चित्रित हुआ है। बाण भट्ट निपुणिका एवं भट्टानी इस क्लासिक उपन्यास के पात्र हैं। नामवर सिंह इस उपन्यास को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। इसके लिए वह प्रेम पुमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। 4 चंद्रलेख आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास है। राजा सातवाहन की कथा के रूप में यह उपन्यास लिखा गया है। इसमें राजा सातवाहन तथा रानी चंद्रलेखा की प्रेम कथा वर्णित है। 4 चंद्रलेख में 12वीं-13वीं शती के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। तुर्क एवं भारतीय शासकों के मध्य युद्धों के वर्णन के साथ साथ तुर्कों द्वारा भारतवर्ष के पराभव के कारणों की भी विवेचना की गई है। 4 चंद्रलेख में भारतवर्ष के पराभव का कारण रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, योग एवं तंत्र साधना से जकड़े होना चित्रित किया गया है। पुनर्नवा में गुप्त काल के समय, विशेषकर समुद्रगुप्त के काल की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है, जो 4ठी शताब्दी की कथा है। वर्ण व्यवस्था एवं प्रेम बंधन की समस्या भी चित्रित है। पुनर्नवा उपन्यास शूद्रक कृत मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें गोपाल, आर्यक एवं चंद्रा की प्रेम कथा भी वर्णित है। सनैयालाल ओझा ने महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की, जो निम्न है। संपर्क और समर्पण 1950, मनुष्य का मूल, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत, सर्वनाम और संभवामी, कसौटी आदि सनैयालाल ओझा के प्रमुख उपन्यास हैं। सनैयालाल ओझा कृत संभवामी उपन्यास देव सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें देव सभ्यता का मानवीकरण किया गया है। सनैयालाल ओझा कृत सर्वनाम उपन्यास आर्यों अनार्यों के इतिहास तथा बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन के आधार बनाकर लिखा गया है। नक्सलवाड़ी आंदोलन को आधार बनाकर लिखा गया है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र कश्यके, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र कश्यके, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र कश्यके द्वारा कृत बहती गंगा 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के काशी के जीवन और संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाला उपन्यास है। जबकि सचितात उपन्यास प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास है। आनंद प्रकाश जैन। तीसरा नेत्र, कठपुतली के धागे, अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाठ का चित्रण है। कुणाल की आंखें, अशोक कालीन इतिहास की वास्तविकता का चित्रण है। 8वीं भंवर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा है। तांबे के पैसे 1971। इकबाल बहादुर देवसरे ने मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। उनके प्रमुख उपन्यास निम्न हैं। नालंदा, ओरछा की नर्तकी, मस्तानी, बेगम हजरत महल, जाने आलम, नवाबे मुल्क तानसेन और गुलफाम मंजिल। राजीव सक्सेना। पणपुत्री सोमा, आर्यों अनार्यों के संघर्ष का चित्रण। रामायणी सन 1957 की क्रांति पर आधारित है। राजीव सक्सेना के उपन्यास हैं। अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास फिर है, उसके बाद पात्र है। तुम्हारी नजरों से, आइए देखते हैं। ठीक, उपन्यास और उपन्यासकार। अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं तो रघुवीर शरण मित्र। आग और पानी, ढाल तलवार, ओश के आंसू, पहली हार, उजला कफन, राख की दुल्हन, कपटी आवाज, दिन रोया रात हंसी, तप का तेज रूप के जले, प्यास और शोले, सोने की राख, बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे, सदा सदा के प्रश्न। प्रताप नारायण श्रीवास्तव। बेकली का मजार, शिव सागर मिश्र, राज तिलक, मगध की जय। मनु शर्मा। द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा,
शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा 8 भाग में है। गंधारी की आत्मकथा, राम कुमार भ्रमर, फौलाद का आदमी, कांच का घर, जयशंकर द्विवेदी, महाकवि कालिदास की आत्मकथा, आनंद शर्मा, इतिहास के नूपुर, रस कपूर, एक और भीष्म, नरवद सुप्यारदे, ये आनंद शर्मा और के उपन्यास हैं। उनका एक उपन्यास और है अमृत पुत्र। बच्चन सिंह ने उपन्यास है सूतो व सूतपुत्रो व और पंचाली। मायानंद मिश्र ने लिखा है प्रथम शैलपुत्री चा, मंत्रपुत्र, पुरोहित। हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार, आइए देखते हैं हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार। हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार, भारत भूषण अग्रवाल, लौटती लहरों की बांसुरी, रमेश बच्ची, एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें, चलता हुआ लावा, शमशेर सिंह नरूला, एक पंखुड़ी की तेज धार, श्याम व्यास, एक प्यासा तालाब, ठाकुर प्रसाद सिंह, कुब्जा सुंदरी, 7 घरों का गांव, स्वयं प्रकाश, बीच में विनय, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, 1000 घोड़ों का सवार, प्रयाग शुक्ल, गठरी, सुदर्शन चोपड़ा, सम्मोहन, हरि प्रकार त्यागी, दूसरा आदमी लाओ, योगेश कुमार, टूटते बिखरते लोग, सूखा स्वर्ग, त्रोइका, शरद ऋतु, रमाकांत, तीसरा देश, छोटे छोटे महायुद्ध, प्यादा, फर्जी, अर्दब, खोई हुई आवाज, दरवाजे पर आम, उपसंहार, समाधान, टूटते जुड़ते स्वर, जुलूस वाला आदमी। रूप सिंह चंदेल, रमला बहू, पाथर टीला, नटसार, ज्ञान चतुर्वेदी, नरक यात्रा, 12मासी, मरीचिका। राकेश कुमार सिंह, जहाँ खिले हैं रक्त पलाश, पठार पर कोहरा जो इतिहास में नहीं है, साधो यह मुर्दों का गांव, विद्यासागर नौटियाल, उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है, बालशौरी रेड्डी, शबरी, जिंदगी की राह, भग्न शिवाएं और बैरिस्टर, प्रकाश और परछाई, लकुमा, प्रोफेसर दावानल, आशीष सिन्हा, बीता हुआ समय, अजनबी, इंद्रधनुष, कई लहरों के बीच, सूर्योदय से पहले, कोई एक सपना। धर्मेंद्र गुप्त, नगर पुत्र हंसता है, नोन तेल लकड़ी, गवाह है शेखपुरा, रिश्ते शहर के, रंगी हुई चिड़िया, इसे विदा मत कहो। शिवमूर्ति, तर्पण, त्रिशूल। अमृतलाल मदान, सिंधुपुत्र, दीपचंद्र निर्मोही और कितने अंधेरे, हर दर्शन सहगल, टूटी हुई जमीन, प्रताप सहगल, आनंदनाद, चंद्रकिशोर जायसवाल शीर्षक। नेक्स्ट है रमेश उपाध्याय, हरे फूल की खुशबू, गिरीश पंकज, मिठ लबरा की आत्मकथा, धीरेन्द्र अस्थाना, हलाहल, गुजर क्यों नहीं जाता, नदी के बाहर, जगदीश चतुर्वेदी, कनॉट प्लेस, मदन दीक्षित, मोरी की ईंट, सुबोध श्रीवास्तव, हीरा परा बाजार में, तेजिंदर, उस शहर तक, सीढ़ियों पर चीता, गौरी शंकर कपूर, उल्का साकेत, मदन दीक्षित, मोरी की ईंट, राजीव कुमार टुकड़े, ज्योतिष जोशी, सोन बरसा, कृष्णचंद्र, एक गधे की आत्मकथा, सुरेश कुमार वर्मा, मुमताज महल, अरुण प्रकाश कोपल कथा, उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली लड़की, एकांत श्रीवास्तव, पानी भीतर फूल, अशोक भौमिक, छिपरा एक नदी का नाम। नेक्स्ट है महिला उपन्यासकार हैं, उसके बाद दलित उपन्यासकार हैं। महिला उपन्यासकार, उषा प्रियवदा, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं रातिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय, कबीर, उदास और अल्प विराम। श्री प्रभा शास्त्री, अमलतास, शशि प्रभा शास्त्री, अमलतास, नार्वे सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे क्यों की कर्क रेखा, परसों के बाद, ये छोटे महायुद्ध, युग
उम्र एक गलियारे की किसकी रचना है? शशप्रभा शास्त्री की। सागर पार का संसार, मीनारे खामोश होते, सवाल एक दिन इतिहास, हर दिन इतिहास। मेहरुन्निसा परवेज, आंखों की दहलीज, उसका घर कोरजा, अकेला पलास, शमरागढ़ पाशंग। मन्नू भंडारी, आपका बंटी, महाभोज स्वामी। शिवानी, 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विष कन्या, करिए छीमा, शमशान चंपा, रत विलाप, मणिक, रख्या, विवर्त, अतिथि। ममता कालिया, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम, दिनेश नंदिनी डालमिया, मुझे माफ करना, आहों की बैसाखियां, कंदील का धुआं, आंख मिचौली, मरजीवा, फूल का दर्द, यह भी झूठ है, मृदुला गर्ग, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल मन, मंजुल भगत, अनारो, बेगाने घर में, खातूल, तिरछी बौछार, गंजी। कांता भारती, रेत की मछली, मृणाल पांडे, विरुद्ध, पटरंग पुराण, रास्तों पर भटकते हुए हमको दिया परदेश। सूर्यबाला, सुबह के इंतजार तक, मेरे संधिपत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा, जूझ। चंद्रकांता, अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ विस्तृता बहती है, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीशर, राजी सेठ, तत्सम, निष्कवच, रुक्मा शोभती, पतझड़ की आवाज़ें, बहता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, दहकन के पार, नशीरा शर्मा, सात नदियाँ एक समुंदर, नशीरा शर्मा, सात नदियाँ एक समुंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइया जान, जीरो रोड, अजनबी जजीरा, बाहिस्ते जहरा परिजात, प्रभा खेतान, आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। मैत्री पुष्पा, स्मित दंश, बेतवा बहती रहो, इंद नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे सुरी फाग, तिरिया हठ, गुनाह बेगुनाह, आंगन पाखी, विजन। चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी, आवा, गिलगढ़, पोस्टर बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा, 203 नाला सुपारा। क्षितिज शर्मा, उकाव, गीतांजलि श्री, माई, हमारा शहर बरस, तिरोहित, खाली शहर। अलका सरावगी, कलकत्ता, वाया बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, एक सच्ची झूठी गाथा, जानकी दास, तेजपाल मैंशन। नीरजा माधव, अभी ठहरो, अंधी सदी, यमदीप, तेभ्य स्वाधा, नीरजा माधवा। और है गेसे जंपा। मधु कांकरिया, खुले आंगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृति। जया जादवानी, तत्वमसी, कुछ ना कुछ छूट जाता है मीठो पानी खारो पानी, मीठो पानी खारो पानी, जया जादवानी ने लिखा है। अनामिका, अवांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा। महुआ माझी, मैं बोरिशा इल्ला, मगर गोंडा, नीलकंठ हुआ, मंगर गोंडा नीलकंठ हुआ। क्षमा शर्मा, मोबाइल। मधु भांदुड़ी, अनादि अनंत कालचक्र ज्वार। मनीषा कुलश्रेष्ठ, शिगाफ, साल, भंजिका, स्वप्नपास, पंचकन्या, मल्लिका। शर्मिला बोहरा, शादी से पेस्तर। डॉक्टर प्रतिभा राय, महामोह, द्रौपदी, अरण्य, परिचय, देहातीत और अपराजिता, अर्धभूमि, उत्तर मार्ग। रीता शुक्ला, अग्निपर्व। सारा राय, चील वाली कोठी। जय श्री राय,
औरत जो नहीं है, साथ चलते हुए इकबाल और दर्दजा, क्षमा कौल, दर्दपुर, निक्की तवी पर रिहर्सल, निक्की तवी पर रिहर्सल। नेक्स्ट है पद्मा सचदेवा, भटको नहीं धनंजय, जम्मू जो कभी शहर था अब ना बनेगी देहरी, सुलोचना रंगे राघव, बारी बारड़ा खोल दो, रजनी गुप्ता, कुल जमा 20, कहीं कुछ और, किशोरी का आसमां, एक ना एक दिन, कितने कटघरे। उषा प्रियमवदा कृत 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय नौकरीपेशा एवं शिक्षित स्त्री के प्रेम तथा अधिक उम्र तक विवाह न होने के कारण होने वाले मानसिक तनाव का चित्रण है। रुकोगी नहीं राधिका में राधिका के माध्यम से आधुनिक स्त्री की जटिल मानसिक पीड़ा एवं विद्रोह का अंकन है। अलका श्रावगी कृत कल कथा बाया बाईपास उपन्यास में एक मारवाड़ी परिवार की 5 पीढ़ियों की जीवन संघर्ष की कथा कही गई है। उपन्यास का समय काल प्लासी का युद्ध 1957 ईस्वी से लेकर बाबरी मस्जिद ध्वंस तक का इस समयकाल की कई महत्वपूर्ण घटनाएं उपन्यास में चित्रित हुई हैं। कृष्णा स्वाति कृत मृत्यु मरजानी उपन्यास में पुराने मूल्यों, कृष्णा स्वाति कृत मृत्यु मरजानी उपन्यास में पुराने मूल्यों को जीने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक स्त्री के विद्रोह की कहानी चित्रित है। जिंदगी नामा में 20वीं शताब्दी के आरंभिक 15 वर्षों की पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। दिलो दानिश दिल्ली की पृष्ठभूमि पर चित्रित उपन्यास है। इसमें विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति के प्रश्न को उठाया गया है। मन्नू भंडारी, आपका बंटी तलाकशुदा दंपति और उनकी संतान को केंद्र में रख कर लिखा गया है। संबंध विच्छेद की स्थिति में बच्चे को परिवेश किस तरह प्रभावित होती है, बच्चे की परवरिश किस तरह से प्रभावित होती है, उसका यथार्थ चित्रण मिलता है। आपका बंटी बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। आपका बंटी तलाकशुदा दंपति और उसकी संतान को केंद्र में रखकर लिखा गया है। संबंध विच्छेद की स्थिति में बच्चे की परवरिश किस तरह से प्रभावित होती है, उसका यथार्थ चित्रण मिलता है। आपका बंटी बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। महाभोज में समकालीन राजनीति में मूल्यहीनता, धन एवं बाहुबल की प्रवृत्ति एवं दोहरे चरित्र का चित्रण हुआ है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की सहयोगी रचना है। ममता कालिया के बेघर उपन्यास में यौन शुचिता की पवित्रता के संस्कार से बद्ध पुरुष द्वारा उपयुक्त कसौटी पर खरा न उतरने पर प्रेमिका को छोड़कर अन्य स्त्री से शादी करने की कथा कही गई है। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास में IAS अधिकारी और उसकी व्याख्याता पत्नी के पारिवारिक संबंधों का चित्रण है। उच्च अधिकारी पद के सामंती संस्कार से मुक्त न हो सकने का भी अंकन हुआ है। मृदुला गर्ग के उपन्यासों की विषय वस्तु है आधुनिक नारी की जटिल मानसिकता एवं अस्मिता का संघर्ष है। मृदुला गर्ग के मैं एक धूर्त और बेईमान लेखक द्वारा नई लेखिका के शोषण की कहानी है। चितकोबरा उपन्यास में विवाहित स्त्री और एक संवेदनशील लेखिका के जीवन में सृजनात्मकता की प्रेरणा के रूप में आए व्यक्ति के आगमन के फलस्वरूप जीवन में उठे आवेग रचनात्मक तूफान का चित्रण है। चंद्रकांता कृत एलान गली जिंदा है। चंद्रकांता कृत एलान गली जिंदा है तथा यहाँ विस्तृता बहती है। कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। यहाँ विस्तृता बहती है में कश्मीर के संपन्न हिंदू समाज के जीवन का चित्रण है। वहीं एलान गली जिंदा है में कश्मीर की एलान गली में वर्षों में रहते आए परिवारों के दुख दर्द का चित्रण है। चंद्रकांता के
अनेक चंद्रकांता के अपने अपने कोणार्क उपन्यास में एक शिक्षित एवं स्वावलंबी स्त्री के 30 वर्ष की उम्र तक एकांकी रह जाने एवं अपने एकांकीपन को अनुभव करने की कहानी है तथा सतीशर उपन्यास में आतंकवाद से गहरे रूप से प्रभावित कश्मीर के जीवन का चित्रण है। नासिरा शर्मा कृत 7 नदियां एक समुंदर आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि में आयतुल्लाह खुमैनी की रक्त रंजित इस्लामी क्रांति पर आधारित उपन्यास है। जिंदा मुहावरे उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इसमें विभाजन के पश्चात भारत में रह गए तथा पाकिस्तान चले गए दोनों तरह के मुसलमानों के दर्द का चित्रण है। प्रभा खेतान के उपन्यास प्रभा खेतान ने आओ पेपे घर चले में अमेरिका में रहते हुए अपने अनुभव के आधार पर अमेरिकी नारी के जीवन के दुख एवं पीड़ा को चित्रित किया है। भोग विलास से डूबी अमेरिकी औरत के भीतर कितना अकेलापन पीड़ा है उसका चित्रण उपन्यास में है। छिन्नमस्ता उपन्यास में पुरुषों के वर्चस्व के मध्य एक स्त्री के व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बनने एवं स्वयं की अलग पहचान बनाने की कथा है। पीली आंधी उपन्यास में मारवाड़ी समाज के संघर्ष और पीड़ा की कहानी है। उपन्यास में मारवाड़ी समुदाय के लोगों का राजस्थान के मारवाड़ में कलकत्ता आकर बसने का संघर्ष श्रम एवं व्यापार कुशलता के बल पर समृद्ध एवं समाज के स्थापित होने का चित्रण है। पीली आंधी प्रतीक है सब कुछ उजड़ जाने एवं अंकुर के माध्यम से पुनः फलने फूलने का। मैत्रेयी पुष्पा इंद्र नमम उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा ने बुंदेलखंड के परिवेश एवं ग्रामीण समाज का जीवन चित्रण है। बुंदेलखंड की जुझारू स्त्रियों का संघर्ष भी उपन्यास में चित्रित है। चाक और झूलाडट में कृषि से संलग्न जाट समुदाय के जीवन का चित्रण है। अलमा कबूतरी उपन्यास में बुंदेलखंड में बसने वाली कबूतरा जाति के जीवन संघर्ष का चित्रण है। उपन्यास में जयराम पेशा में संकलन कबूतरा जाति तथा कथित रूप में समाज में सभ्य कही जाने वाली कज्जा जाति के मध्य संघर्ष पीड़ा व अपमान का चित्रण है। चित्रमुद्गल के एक जमीन अपनी उपन्यास में बंबई के महानगरी परिवेश में विज्ञापन जगत के ग्लैमर मूल्यहीन प्रतियोगिता के मध्य स्त्री स्वतंत्र एवं स्त्री पहचान का विषय उठाया गया है। आवा में बंबई के मजदूर संगठनों के संघर्ष का चित्रण है। उपन्यास में मजदूर संगठनों की शक्ति संभावनाओं और कमजोरियों का चित्रण है। यह चित्रण नमिता नामक युवती की कथा के माध्यम से होता है। मंजुल भगत कृत अनारों में दिल्ली में मध्यम वर्गीय परिवार में चौका बर्तन कर गुजारा करने वाले स्त्रियों के जीवन का चित्रण है। राजेश सेठ कृत तत्सम उपन्यास में आधुनिक स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या का चित्रण है। दलित विमर्श के उपन्यास सन 1954 में प्रकाशित रामजी लाल सहाय कृत बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है किंतु यह अप्राप्य है। सन 1980 में प्रकाशित डीपी वरुण कृत अमर ज्योति रचना क्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास है किंतु यह अत्यंत निम्न कोटि की रचना है। सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने सन 1994 में जयप्रकाश कंदर्प द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया है। जयप्रकाश कंदर्प छप्पर, प्रेम कपड़िया, मिट्टी की सौगंध, मदन दीक्षित, मोरी की ईंट, मोहनदास नेमिषराय, मुक्ति पर्व, वीरांगना झलकारी बाई, महानायक बाबा साहब अम्बेडकर, सत्यप्रकाश, जस तस भई सवेर सत्यप्रकाश ने लिखा है।
केदारनाथ के नाथ पता नहीं क्या है, के नाथ, पलायन, गांव का कुआं, अजय नवरिया, उधर के लोग, एस आर नर हरनोट, एस आर हरनोट ने लिखा है हिडिंबा, एस आर हरनोट हिडिंब। अभय मौर्य, मुक्ति पथ, मोहनदास ने मिश्राय, अजार बाजार बंद है, मोहनदास ने मिश्राय, अजार बाजार बंद है। नीलेश रघुवंशी, एक कस्बे की नोट्स, शरण कुमार लिम्बाले, हिंदू बहुजन, नरवानर, रामजी लाल सहायक, बंधन मुक्ति, डीपी वरुण, अमर ज्योति, जयप्रकाश कंदर्प, करुणा, शमशान का रहस्य, छप्पर, डॉक्टर धनवीर, पहला खत, देवेंद्र दीपक, संत रविदास की राम कहानी, जगदीश चंद्र यादव के पहाड़, धरती धन्ना अपना, आधा पुल और टंडा लाट, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, जमीन अपनी तो थी, अजय नावरिया, उधर के लोग, नवेंदु महर्षि दोहन, कावेरी मिस रमिया, डॉक्टर सुखवीर सिंह, सिसकियाँ पागल, रूप नारायण सोनकर, सुवरदान, गुरुचरण सिंहराव मशालची, लक्ष्मण गायकवाड़, पत्थर कटवा, लक्ष्मण गायकवाड़ पत्थर कटवा, वकील पारधी, कैलाश चंद्र चौहान भंवर, विपिन बिहारी हमलावर, विजय सौदाई दलित, सुशील टाक भौरे, नीला आकाश, शिकंजे का दर्द तुम्हें बदलना ही होगा। यौन चेतना के उपन्यास हैं पांडे बच्चन शर्मा, उग्र, चंद हसीनों के खातून, राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई, महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स, मणि मधुकर, सफ़ेद मेमने, कृष्ण सोबती, सूरजमुखी, अंधेरे के, मृदुला गर्ग, चित कोबरा, सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास, निर्मल वर्मा, रात का रिपोर्टर, पंकज विष्ट, लेकिन दरवाजा, सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी, उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास है तो मनोहर श्याम जोशी, हरिया हरक्लूज की हरियाणी, हमजाद क्याप, सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, कृष्ण बलदेव वैद्य, विमल उर्फ जाएं तो कहाँ जाएं, विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण से संबंधित उपन्यास है स्वयं प्रकाश, ईंधन, काशीनाथ सिंह, रेहान पर रघु, काशी का 80, अलका सरावगी, एक ब्रेक के बाद, राजू शर्मा, विसर्जन, संजीव, रह गई दिशाएं इसी पार, आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास है हरिराम मीणा, धूणी तपे तीर डोंग, रणेंद्र, ग्लोबल गांव के देवता, राकेश कुमार सिंह, जो इतिहास में नहीं, पुन्नी सिंह ने शहराना लिखा है, श्री प्रकाश मिश्र ने लिखा है जहां बांस फूलते हैं, वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास है निर्मल वर्मा, अंतिम अरण्य, कृष्ण सोबती, समय सरगम, चित्रा मुदगल, गिलगंड, ममता कालिया, दौड़, पंकज विष्ट, उस चिड़िया का नाम, हृदयेश, चार दरवेश, रविंद्र वर्मा, पत्थर ऊपर पानी। नेक्स्ट है प्रमुख उपन्यासों के पात्र, सेवा सदन, सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पदम सिंह, शांता, रंगभूमि, सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय सुभागी, जनसेवक, इंदु, जाह्नवी, मिठुआ, ताहिर अली। कंकाल ने लिखा है विजय, तारा, यमुना, मंगल, देव निरंजन, बाथम, किशोरी, रामा, घंटी, गबन, जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा, कर्मभूमि, अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार और शकीना महंत साहब। सुनीता ने लिखा है क्या, सुनीता उपन्यास लिखा है। सुनीता के प्रमुख पात्र हैं तो सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न
और सन्या। चित्रलेखा के पात्र हैं चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमार गिरि, चाणक्य। गोदान के पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, झोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना। थर्ड जेंडर से संबंधित प्रमुख उपन्यास आइए देखते हैं। निर्मला बुरांडिया, गुलाब मंडी, महेंद्र, भीष्म, किन्नर कथा, प्रदीप सौरभ, तीसरी ताली और नीरजा माधव, यमदीप, चित्रा मुदगल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा और भगवंत अनमोल, जिंदगी 50-50। सांप्रदायिकता से संबंधित उपन्यास है दूधनाथ सिंह, आखिरी कलाम, गीता श्री, हमारा शहर उस बरस, तेजिंदर सिंह, काला पादरी, भगवान सिंह, उन्माद। कमलेश्वर ने लिखा है कितने पाकिस्तान। नेक्स्ट है प्रमुख उपन्यासों के पात्र। सेवा सदन के प्रमुख पात्र हैं सुमन, गजाधर, तीर्थचंद, पद्म सिंह, शांता। रंगभूमि के उपन्यास है सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जनसेवक, इंदु, जाह्नवी, मिठुआ और ताहिर अली। कंकाल के पात्र हैं तो विजय, तारा, यमुना, तारा का नाम यमुना भी है, मंगल, देव निरंजन, बाथम, किशोरी, रमा, घंटी। गबन के पात्र हैं जालपा, रामानंद, रतन, जोहरा। नेक्स्ट है कर्मभूमि। कर्मभूमि के पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, शकीना, महंत साहब। सुनीता का पात्र हैं सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सान्या। चित्रलेखा के पात्र हैं चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमार गिरि, चाणक्य। गोदान के पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना और दाता दीन, गोविंदी। त्यागपत्र के पात्र हैं मृणाल, शीला और प्रमोद। शेखर एक जीवनी के पात्र हैं शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह है। बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं बाण भट्ट, भट्टिनी, चंद्रदिधीति, न्यूनिया, निपुणिका भी न्यूनिया कहा गया है ना, तुवर, मिलिंदी, सुचारिता, महामाया, विराट वज्र। मृगनयनी के पात्र हैं मृगनयनी, मान सिंह, अटल लाखी, गयासुद्दीन। नदी के द्वीप के पात्र है भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश। सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा के प्रमुख पात्र हैं मणिक मुल्ला, महेश्वर, दलाल, चमन, रामधन, तत्र, सती, जमुना लिली। मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं बावन दास, बलदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास, राम कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर तहसीलदार वासुदेव। बूंद और समुद्र, ताई, नंदो, मिसेज वर्मा, वन कन्या, डॉक्टर शीला, सज्जन, महिपाल, कर्नल, राजा साहब, सालिग्राम, जगदेव सहाय, लाला जानकी शरण, रामजी दास, शंकर लाल सेठ, रूप रतन। उखड़े हुए लोग, देशबंधु, शरद, जया, पद्मा, सूरज। झूठा सच, तारा, कनक, शीलो, जयदेव, पुरी, गिल, सूद, सोमराज, चड्ढा असद। अजय की डायरी, अजय, शीला, हेम। अपने अपने अजनबी, योके, शेलमा, यान, फोटोग्राफर पाल। अंधेरे बंद कमरे, हरवंश, नीलिमा। यह पथबंधु था, श्रीधर, इंदु, दीदी, मालती, सरस्वती, मिशन। काला जल, मिर्जा, करामत, वेग, रज्जू मियाँ, बी दरोगिन, फूफी, रोशन, सल्लो, आपा, सोफिया, बब्बन। राग दरबारी, वैद्य जी, एक सेकंड। राग दरबारी वैद्य जी, रंगनाथ, रुपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, सनीचर, खन्ना, मास्टर, बद्री,
पहलवान। आपका बंटी अजय। पिता शकुन, माता बंटी पुत्र मीरा। तमस के पात्र है वनप्रस्थ जी। मुराद अली, नथु, रिचर्ड, लिज्जा, बख्शी जी, जरनैल सिंह, हरनाम, बंटो, लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही, मोहन। महाभोज दा साहब, विशेषर, सुकुल बाबू, जोरावर। हिंद नमम, मंदा, महेंद्र, मकरंद, महाराज, अभिलाष सिंह। नेक्स्ट है कल कथा वाया वाईपास। किशोर बाबू, शांतनु, रामविलास और हमारा शहर, उस बरस, श्रुति, हनीफ, जयदी, दाजू, शरद, प्रोफेसर नंदन, महंत। आवा, अलमा, राम सिंह, राणा, मनसाराम, कदमाबाई, सूरज भान, धीरज, श्री राम शास्त्री। ये सब आवा के पात्र हैं। नेक्स्ट है कथा सतीशर। जैनुल आबदीन, बदशाह और डॉक्टर कार्तिकेय, डॉक्टर काव्या। क्याप अजीब। काका उत्तरा, उर्वादत्त जू, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, रामधान, हरकू। नेक्स्ट है शेष कादम्बरी। रूबी दी, देवी दत्त, मिस्टर वियना, सविता, माया बोस, सायरा फरहा। सेज पर संस्कृति, मणि इंद्र आलोक जी आदि प्रमुख। दोस्तों आज इतना ही। ये उपन्यास का पूरा दूसरा और अंतिम भाग जो है पूर्ण होता है। इसको जो है आप रिवीजन के तौर पे और अध्ययन करने के लिए भी जो है आप यदि बहुत व्यस्त है, काम कर रहे हैं तो काम करते करते सुन सकते हैं। किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आप जाते जाते सुन सकते हैं। इससे आपको जो है समय की जो है कमी नहीं महसूस हुई, समय का सदुपयोग हो जाएगा। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।